बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया इस जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और मैं छाया वर्मा अपने बचपन का एक दिवाली विशेष संस्मरण सुनाने चली तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ याद आ गईं। प्यारी है ना पंक्तियाँ। सच में बचपन की घड़ी सबसे सुहानी होती है। सभी को याद आते होंगे अपने अपने बचपन के दिन। आज दिवाली के अवसर पर याद आ गया मुझे अपना बचपन, तो आपके साथ साझा करने आ गई। हम सभी जानते हैं कि हम हर वर्ष दिवाली क्यों मनाते हैं और किस प्रकार मनाते हैं। लंकेश पर विजय पाकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण तथा परम मित्र हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौटते हुए राम का हम अयोध्या में स्वागत करते हैं। दिवाली का यही महत्व है। हम काफ़ी पहले से अपने घरों की सफाई करते हैं, दीवारों और दरवाज़ों को रंग रोगन से सजाते हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी और गणेश की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। मकान की मुरेड़ों पर मिट्टी के दिए रखकर रोशनी करते हैं। खीर, बताशों और मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाते हैं। मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी आपस में मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और इसी बहाने एक दूसरे में प्यार बांटते हैं। गृहिणियाँ सारे दिन मेहनत करके तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। और बच्चे तो मस्त होकर पटाखे चलाते हैं। पर आज दिवाली से संबंधित एक और बात याद आ गई तो मन अचानक बावला होकर बचपन की ओर भागा। याद आ गई बचपन की अपनी कारीगरी और वो रोशन दीपावली। वैसे मेरा बचपन तो दूर कहीं बहुत पीछे छूट गया है, पर क्या करूं, कमबख्त कभी कभी याद आ ही जाता है। आज समय काफ़ी आगे बढ़ गया है। पता नहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब ये रिवाज आज भी चल रहा है या नहीं, पर हमारे बचपन के दिनों में तो पूरा बिहार और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश भी में भी ये रिवाज बहुत प्रचलित था और हर वर्ष दिवाली की रौनक बढ़ा देता था। ये था घर की बेटियों के लिए मिट्टी के घरौंदे बनाने की प्रथा। मस्त थी ये प्रथा, आज भी याद करके मन पुलकित हो जाता है। जिस दिन घर में एक बेटी जन्म लेती थी, उसी दिन आने वाली दिवाली के अवसर पर आंगन के एक कोने में उसके नाम का एक घरौंदा बनाना सुनिश्चित हो जाता था। दिवाली से एक हफ्ते पहले तैयारी शुरू हो जाती थी। बच्ची की माँ, चाची या बुआ छोटा सा ईंट और मिट्टी का घरौंदा बनाने में लग जाती थी। घर के और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े लड़के भी अपनी अपनी बुद्धि लगाकर छोटी मुन्नी के घरौंदे को सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम बनाने की पूरी कोशिश करते। सुंदर दरवाज़ा, खिड़कियाँ बनाई जाती। फिर दिवाली के दिन पूरे मकान के साथ साथ इस छोटे से घरौंदे को भी दियों से सजाया जाता। जगमगाते घर के आंगन में एक कोने में एक और छोटा जगमगाता घरौंदा कितना प्यारा लगता। जिसने नहीं देखा है यह सुहाना दृश्य, बहुत कुछ मिस किया है। जब बच्चियां कुछ बड़ी हो जाती तो बड़ों से सीखकर अपने घरौंदे स्वयं बनाना शुरू कर देती। मैंने जब अपना घरौंदा स्वयं बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे वर्ष 2 वर्ष में अपनी माँ से सीखकर माँ से आगे बढ़ गई।
दशहरे में जब हम मेला देखने जाते तो रिक्शे पर बैठकर सड़क के दोनों ओर बनी हर इमारत पर नज़र डालते और घर वापस पहुंचते पहुंचते एक सुंदर से बंगले की बाहरी रूपरेखा मन में बसा लेते। बस अपनी हमउम्र बहन और 2-3 छोटे छोटे भाई बहनों के साथ हम कारीगरी शुरू कर देते। छोटा, लगभग 6 वर्ष का छोटा भाई जो मेरा कज़न था, मेहनत करके घर के बाहर से इधर उधर घूमकर आधी पूरी बहुत सारी ईंटें जमा करता। काम वाली से अनुरोध करके हम मिट्टी मंगवाते और उसी की मदद से मिट्टी को उचित पानी डालकर गीला करते। फिर अपना पसंदीदा भवन मनोयोग से बनाना शुरू कर देते। सारी भाई बहन मिलकर जुट जाते। बिना किसी की सिखाए हम आपस में प्यार करना सीख जाते। घर बनाने की पूरी प्रक्रिया में छोटे भाई बहनों द्वारा मुझे बहुत सम्मान मिलता। मेरी बात को इज्जत दी जाती। हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीख जाते। छोटे भाई बहनों को आज्ञा देती हुई हम बड़ी बहनें खूब प्यार से अपनी दादी और नानी की इस्तेमाल की हुई बातें करते। उन्हीं के शब्दों में हम बोलते, उन्हीं के लहजे में बोलते और हमारा प्यार पाकर हमारे छोटे भाई बहन हमारी आज्ञा का पालन जी जान से करते। ऐसे ही आपसी रिश्तों की अहमियत, छोटे बड़ों का लिहाज हम स्वतः ही सीखते हुए हर वर्ष बड़े होते गए और आज तक एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं हर वर्ष अपने घरौंदे में कुछ नया करती। सूख जाने पर वाइट वॉशिंग की जाती। चूने का इंतज़ाम हमारे चाचा कर देते। उसके बाद मकान को रंगों से सजाने, बाउंड्री वॉल पर के गेट पर दोनों ओर स्वस्तिक बनाने की इच्छा होती तो हम सही तरह से स्वस्तिक बनाना भी सीख गए। मकान की खिड़कियों और दरवाजे पर अम्मा की कतरनों से सुंदर कपड़ा लेकर पर्दा स्वयं हाथों से सिलकर झाड़ू की मोटी सीख को रॉड बनाकर मिट्टी की गीली दीवारों में हौले से खोस देते। मकान की छत पर गुड़िया खड़ी कर देती, मानो वो दिवाली का नज़ारा देख रही हैं। लकड़ी की बुरादों को हरे रंग के पानी में डुबोकर रंग देते। फिर पानी से निकालकर करीने से घर के बाहर मेन दरवाजे के दोनों ओर बिछाकर सुंदर सा लॉन बनाते। लॉन में कुछ प्लास्टिक की कुर्सियाँ रख देते। पार्क से घर की ओर दौड़ कर जाती हुई एक गुड़िया खड़ी कर देते। सब कुछ जीवंत बनाने की कोशिश करते। फिर हम बड़ों की मदद से अपने घरौंदे पर रखे दियों में भी रोशनी कर देते और हमारी मेहनत जगमगा उठती। हमारे इलाके में एक और रिवाज था। हर घर का घरौंदा देखने इलाके के बड़े बुजुर्ग आते और पूरी सोसाइटी के घरौंदों में 3 घरौंदों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान देते। आप मेरा उत्साह देखकर समझ ही गए होंगे कि अक्सर प्रथम स्थान मेरे घरौंदे को मिलता। हम सभी भाई बहन बहुत खुश होते क्योंकि ये हम सबकी मेहनत का ही फल था। अगले वर्ष इससे भी अच्छा घरौंदा बनाने का संकल्प लेकर हम दिवाली के बाद उस घरौंदों में घर घर खेलते। अपनी गुड़िया की शादी उसी घर में करते। सारे भाई और उनके दोस्त बारात लेकर आते। हम लड़कियां रो रो कर दुल्हन गुड़िया को विदा करते। बिहार में दिवाली के पहले मिट्टी के दियों के साथ एक ख़ास चीज़ और बिकती थी जो लगभग हर घर के लड़कियों के लिए उनके अभिभावक खरीद के ले जाते थे। ये था
मिट्टी के बने हुए घर गृहस्थी का सामान, नीले, गुलाबी या और भी किसी रंगों में रंगा हुआ बहुत सुंदर लगता था। हमारे वो मिट्टी के चूल्हा, मिट्टी के पतीले, कढ़ाई चलाने वाले वो पलटा, और इसके अलावा ग्लास, कटोरी, थाली, सब छोटी छोटी पूरा सेट होता था। ये सेट हमें बड़ा पसंद आता था और दिवाली के बाद हम इन सेट के साथ खेला करते थे। माँ जब सब्जियाँ काटती या छीलती तो उनके छिलके और सब्जियों के डंठल वगैरह हम उठा के ले आते और मिट्टी के तराजू में तोलते। उसके बाद हम चूल्हा रख के कढ़ाई में उसको छौंकते, एक बर्तन में हम आटा मारते, थोड़ा सा आटा ले आते अम्मा से मांग के। उसके बाद फिर उसकी पुड़िया कढ़ाई में तलते, झूठ मूठ की ऐसे ही। तो बड़ा मज़ा आता था। धीरे धीरे हम काम करना सीखते थे। अम्मा को जो देखते थे करते ना, वही सब हम दोहराते थे अपने छोटे से घरौंदे में। और जब हमारी शादी हो जाती तब हम घरौंदा अपने लिए नहीं बनाते। ये कुंवारी लड़कियों का खेल होता है। ब्याह होने के बाद लड़कियां घरौंदे नहीं बनाती, वो बहुएं बन जाती हैं अब तो। लेकिन अपनी ससुराल में जाकर अपना ये गुण दिखाती हैं और वहाँ के बच्चों के लिए वो फिर घरौंदे बनाती हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। आज हम दिल्ली महानगर में हैं। पता नहीं कहाँ गुम हो गई ये प्यारी सी प्रथा। हम बच्चियों को सयानी लड़कियाँ, फिर सुघड़ बहुएं और कुशल गृहिणियाँ बनाती थी ये अनोखी प्रथा। लड़कों को भी घर की औरतों को महत्व देना सिखाता था हमारा घरौंदे का खेल। पता नहीं बिहार में आज भी चल रहा है या समाप्त हो गया दिवाली का ये रिवाज। असल में जब हम फ्लैटों में रहने लगे और आंगन हमारे घर से लुप्त हो गए, तब से ही शायद लुप्त हो गया ये रिवाज। 2 कमरों की फ्लैट में हम रहेंगे तो घरौंदे के लिए जगह कहाँ बचेगी। लड़कियां भी अब पढ़ाई में अधिक लगी रहती हैं और एक और रिवाज हो गया है कि पढ़ाई समाप्त होते ही अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढना शुरू करती हैं। रोज़गार अधिक ज़रूरी हो गया आजकल, तो फिर घरौंदे बनाने के लिए समय कहाँ बचा, इसलिए समाप्त हो गया शायद ये रिवाज। लेकिन क्या फिर कभी ये रिवाज शुरू हो सकता है? क्या घर घर खेलने वाली 6-7 वर्ष की एक बच्ची फिर कहेगी कि भाई मैं तो हर खूब किसान बनूंगी, और कोई 2-3 साल का प्यारा सा सुंदर सा बच्चा ये कहेगा कि ए भाई हम तो राम सखी बहन बनेंगे? शायद नहीं, शायद हाँ, जो भी हो। लेकिन ये खेल बहुत प्यारा था। ये घरौंदों का रिवाज बहुत प्यारा था। घर घर में एक नई रौनक ला देता था और सब बच्चे उसमें व्यस्त रहते थे और सारे मोहल्लों के लिए भी ये बहुत ही आकर्षण की चीज़ होती थी, हर घर का घरौंदा। आज दिवाली के समय याद आ गया हमारे बचपन का वो घरौंदा। तो आपको मैंने सुना दिया कि हम कैसे घरौंदे में मस्त रहते थे और कैसे मन से, लगन से अपने घरौंदों को बनाते थे, सजाते थे। फिर कभी मिलते हैं किसी और संस्मरण के साथ। नमस्कार।